राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मकर राशि और लग्न वालों के फरवरी माह के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिसको करके मकर राशि और लग्न वाले फरवरी माह को उत्तम बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, मकर राशि और लग्न वाले इन पर अब 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है, यानी कि 7.5 खत्म होने की ओर है। यदि फरवरी माह में मकर राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। मंगल 5 फरवरी से आपके प्रथम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं शुक्र 11 फरवरी को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 13 फरवरी को आपके द्वितीय भाव शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि में तृतीय भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि में पूरे महीने चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके नवम भाव में संचरण करेंगे। तो बंधुओं, मकर राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति इस महीने कुछ इस तरह से रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि 7.5 का अंतिम प्रवास आपका चल रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको उत्तम फल ही प्राप्त होंगे। अब प्रत्येक भाव के अनुसार शुरू करते हैं चर्चा। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मसम्मान का भाव है। यहाँ पर बुध, मंगल और शुक्र 3 ग्रहों का संयोग बनेगा। तो बंधुओं, त्रिग्रही संयोग की वजह से आपके आत्मविश्वास में और आपके व्यक्तित्व में इस महीने निखार बेहद देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपके व्यक्तित्व के आगे लोग नतमस्तक होंगे। इंटरव्यू में और मीटिंग में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस महीने आप अपनी वाणी की मधुरता से, स्पष्टवादिता से अपने सारे काम बना लेंगे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से। इस महीने मकर राशि और लग्न वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके पिछले महीने जो काम रुके हुए थे इस महीने पूरे हो जाएंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर शनि और सूर्य 13 फरवरी से सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी की मधुरता को अच्छा बना करके रखें। परिवार में कोई भी वाद विवाद की स्थिति है उससे बचने का प्रयास करें। यदि धन की बात करें तो इस महीने आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव की। यहाँ पर पूरे महीने राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा से आगे बढ़ते रहें। प्रमोशन और वेतन वृद्धि आपकी इस महीने हो सकती है। मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस महीने आपकी कुछ आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं भी आपको लाभ देंगी। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां देव गुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि मेष में पूरे महीने संचरण करेंगे। ये भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो जमीन संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। मानसिक सुख में इस महीने आपकी वृद्धि होगी। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी। इस महीने आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने यदि माता का स्वास्थ्य खराब रहा तो इस महीने उनको लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव वाणी का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से इस महीने आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार भी
इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उनको इस महीने अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो त्वचा संबंधी रोग इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एलर्जी जैसी समस्या से ग्रसित है तो वो अपनी दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, कर्ज की बात करें तो हम शुरू से ही बता करके चल रहे हैं कि इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यदि आपने कोई लोन ले रखा है या कोई कर्ज आपके ऊपर पिछले महीने हुआ है तो जो धन लाभ हो रहा है उसका समन्वय इस तरह से करें कि आप कर्ज उतारने का प्रयास करें। शत्रुओं के साथ आप वाद विवाद की स्थितियों से बचकर चलेंगे तो फरवरी माह आपका उत्तम रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो इस महीने व्यापारियों को अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। गृहस्थ पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह मान करके चलेंगे तो व्यापार और नौकरी दोनों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापारिक साझेदारी यदि आपकी कोई चल रही है तो वहां आप सामंजस्य बना करके रखें। अपने साझेदार के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से बचें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यदि अष्टम भाव की चर्चा करें तो धन लाभ के इस महीने आपको अवसर प्राप्त होंगे। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। ये भक्ति, ये आपके भाग्य और उच्च शिक्षा का भाव है। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। कर्म और भाग का आपको इस महीने अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं इस महीने उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपके रोजी रोजगार और पिता का भाव है। इस महीने मकर राशि और लग्न वाले जो जातक हैं उनकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आपके कर्म और भाग्य के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप इस महीने विशेष रूप से अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य लें तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं लाभ भाव की, एकादश भाव की। शुरू से ही हम आपको कहते चले आ रहे हैं कि धन लाभ आपको चारों ओर से होगा, तो इसलिए धन की तरफ से इस महीने चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने नौकरी और व्यापार की जो रुकावटें चली आ रही थी वो इस महीने रुकावटें दूर होंगी। हर ओर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव व्यय भाव है। कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। विदेश संबंधी मामलों का भाव है। बड़ी यात्राओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके धन का आगमन बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार मकर राशि और लग्न वालों का फरवरी का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 4, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 27 ये आपके शुभ दिन रहेंगे। इनमें आप कोई अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 6, 7, 14, 15, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इसलिए इन तारीखों में थोड़ा संभल करके रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार पर अपने सभी काम स्वयं करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इसलिए इन तारीखों में आपको संभल कर रहना होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं मकर राशि और लग्न वाले क्या विशेष उपाय करें जिससे कि उन्हें और अधिक सफलता प्राप्त हो। तो बंधुओं, शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए आप शनि देव की शरणागत रहिए। शनि देव की शनिवार को तेलाभिषेक करिए। हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। शनि देव के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दीप दान करें। आपका फरवरी माह बहुत उत्तम फलदायी होगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, ये है फरवरी माह का मकर राशि और लग्न वालों का राशिफल।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।